क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -3 एंड q 10y इज 10 u। तो भैया p पॉइंट जो है आपका 2 और -3 है, q पॉइंट जो है आपका 10 और y है, ठीक है। और p और q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, यानी कि pq बराबर दे दिया है आपको 10 यूनिट। तो भैया इन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो y नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा गोली मारी। पहले लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, देखते हैं p और q के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए। इसको x1 और y1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 में से x1 घटाइए और y1 में से या y2 में से y1 को घटाइए, किसी में से किसी को घटाइएगा, बात वही आएगा। pq का वैल्यू ये 10 है, 10 डाल दिए। अब आइए x2 का मान कितना है, x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2, y2 का मान कितना है, y2 का मान है y माइनस y1 का मान है -3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इसको तो 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, इधर आएगा y माइनस +3 का होल स्क्वायर, इधर है स्क्वायर 10। अब दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग फिर से करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जैसे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट हटेगा और इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर हम तोड़ रहे हैं 64, इधर हम रख रहे हैं y +3 का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगाएं तो स्क्वायर रूट हटा, इधर स्क्वायर लगा तो 10 का स्क्वायर हो गया। उम्मीद है समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो यहाँ पे हम लगा के दिखा रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कटा, लेकिन ये 10 का स्क्वायर तो रह गया। अब चलिए ये 64 हो गया प्लस, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, अभी मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, इसका स्क्वायर कीजिए y स्क्वायर, b का स्क्वायर कीजिए 3 का स्क्वायर 9, फिर इन दोनों को मल्टीपल कीजिए 3y और 2 को बाहर से कीजिए तो 6y बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 ले लिए। अब चलिए y स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9 73 प्लस 73, इस 100 को इधर ले आइए तो -100 बराबर 0 हो गया। अब चलिए y स्क्वायर प्लस 6y 73 में से 100 घटेगा तो कितना आएगा -27 बराबर 0। अब देखिए अब ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने 4 चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर 4 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे तो इसमें तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम फैक्टर मेथड का यूज करेंगे। फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं शुरू और लास्ट, तो इनका गुना हुआ 27। अब 27 का ऐसा फैक्टर बनाइए जिसको जोड़ के घटा के बीच वाला टूट जाए, तो 9 × 27 ऐसे 9 × 3 और 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। चलिए लेते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। अब देखो 9 में से 3y किए तो 6y आया, प्लस 6y प्लस 6y। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में y कॉमन है तो y + 9, इन दोनों में से 3 कॉमन है तो -3 ले रहे हैं, -3 लिए तो यहाँ पे y बचा, ये माइनस यहाँ निकल चुका तो ये प्लस आ गया, और ये 27 में से 3 निकला तो 9। कभी भी हम निकालते हैं कॉमन तो इसका मतलब भागा लेके निकालते हैं, डिवाइड करके बराबर 0। ये दोनों हमेशा गुणनखंड विधि में सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया गलत है। तो y + 9 को पहले लिख लीजिए और फिर y - 3 को लिख लीजिए इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से क्या करना है, एक एक को लीजिए, y + 9 बराबर 0 एंड y - 3 बराबर 0। तो एक के लिए वैल्यू निकला -9 और दूसरे के लिए निकला y बराबर 3। तो दोनों वैल्यू इसका सही है, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स -3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है, तो दोनों सही है। तो y का 2 वैल्यू निकला।